नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम जग सनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड के हालिया वित्तीय नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। ये जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह कंपनी, जिसका कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी CINL 65929, DL 1991 PLC 043182 है, 11 जुलाई 2025 को अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको यह जानना जरूरी है कि कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSI को सूचित किया है कि उन्होंने 30 जून 2025 को समाप्त हुई पहली तिमाही के लिए अपने एकीकृत वित्तीय नतीजे दाखिल कर दिए हैं। यह फाइलिंग सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 के तहत की गई है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साथ ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कार्तिक श्रीनिवासन ने इन नतीजों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। उनका DIN नंबर 09805485 है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले कंपनी की कुल आय यानी टोटल इनकम पर नजर डालते हैं। इस तिमाही में यह 9.33 लाख रुपए रही। पिछले साल की इसी तिमाही यानी 30 जून 2024 को कंपनी की कुल आय 12.00 लाख रुपए थी। यह दर्शाता है कि साल दर साल आय में गिरावट आई है। वहीं पिछली तिमाही यानी 31 मार्च 2025 को कंपनी की कुल आय 0.15 लाख रुपए थी। इस तिमाही में आय में सुधार दिख रहा है, लेकिन यह पिछले साल की समान तिमाही से कम है। अब बात करते हैं कंपनी के कुल खर्चों की। इस तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 115.67 लाख रुपए रहा और पिछले साल की इसी तिमाही में यह खर्च 5.90 लाख रुपए था, जबकि पिछली तिमाही में यह 75.96 लाख रुपए था। खर्चों में यह बड़ी वृद्धि चिंता का विषय हो सकती है। इस तिमाही में कंपनी को 107.09 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड कहलाता है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 6.10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था और पिछली तिमाही में 75.81 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। एक निवेशक के लिए अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तिमाही में बेसिक और डाइल्यूटेड EPS दोनों ही अराउंड 0.59 रुपए रहा। इसका मतलब है कि कंपनी ने प्रति शेयर नुकसान दर्ज किया है। पिछले साल की इसी तिमाही में EPS 0.11 रुपये था, जो मुनाफा दर्शाता था। कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 1820.54 लाख रुपए है। यह कंपनी की पूंजी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं कंपनी की अदर इक्विटी अर्न 314.72 लाख रुपए है। यह दर्शाता है कि कंपनी की संचित हानियां उसकी इक्विटी को कम कर रही हैं। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा हाल ही में जुटाए गए फंड्स की। कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए 15,88,12,500 रुपए जुटाए हैं। यह फंड 1,27,05,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन से आया है, जो 10 मार्च 2025 को आवंटित किए गए थे। प्रत्येक शेयर 12 रुपये 50 पैसे के इश्यू प्राइस पर जारी किया गया था, जिसमें 2 रुपये 50 पैसे का प्रीमियम शामिल था। यह इश्यू 15 फरवरी 2025 को शेयर धारकों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। कंपनी ने बताया है कि फंड के उपयोग में कोई बड़ा डेविएशन या वेरिएशन नहीं है, यानी फंड का उपयोग योजना के अनुसार ही किया जा रहा है। जुटाए गए फंड्स का उपयोग 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाना था। पहला, NBFC लाइसेंस प्राप्त करना और कंपनी के मुख्य उद्देश्य के अनुसार गतिविधियों को अंजाम देना।
इसके लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से 0.0450 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। दूसरा उद्देश्य फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का विकास था, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें से 0.7167 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। तीसरा उद्देश्य सामान्य कॉरपोरेट और अन्य प्रयोजन थे, जिसके लिए 1.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें से 0.6480 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर 15.88 करोड़ रुपए में से 1.4087 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। 30 जून 2025 तक प्रेफरेंशियल इश्यू से प्राप्त अप्रयुक्त राशि कोटक बैंक में रखे खाते में पड़ी है। ऑडिटर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के वित्तीय नतीजों पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है। इसका मतलब है कि ऑडिटर को वित्तीय विवरणों में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली है। कंपनी ने यह भी बताया है कि 30 जून 2025 तक कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं थी। यह निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। यह निवेशकों के लिए कंपनी के संचालन को समझना आसान बनाता है। लोन और डेट सिक्योरिटीज पर बकाया डिफॉल्ट के संबंध में कंपनी ने बताया है कि कोई भी राशि बकाया नहीं है। यह कंपनी की अच्छी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह था जगसनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड के हालिया तिमाही नतीजों का विस्तृत विश्लेषण। एक निवेशक के तौर पर आपको आय में गिरावट और खर्चों में वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ है। हालांकि फंड का सही उपयोग और कोई डिफॉल्ट न होना सकारात्मक पहलू है। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट्स मिलते रहें।